एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक द केस बिजनेस स्टडीज़। तो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग। तो अब देखो प्लानिंग होता क्या है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ प्लानिंग। कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग. Planning means deciding in advance what is to be done, how it is to be done, when it is to be done and by whom it is to be done. जैसे कि ये जो सीरीज़ चल रही है हमारी क्रैश कोर्स वाली, ये लॉन्च करने से पहले मैंने आपके साथ एक स्केड्यूल शेयर करा था, उसको ही प्लानिंग कहते हैं। जिसमें मैंने ये शेयर करा था कि हम कब क्या करेंगे, मैंने एडवांस में शेयर करा था। ठीक है, हमने एडवांस में डिसाइड करा था। ठीक है, कि हम क्या करेंगे। ठीक है, अरे हो जा, देखो हम क्या करेंगे, व्हाट इज़ टू बी डन। ठीक है, कैसे करेंगे ये भी मैंने शेयर करा था, कब करेंगे ये भी मैंने शेयर करा था, और किसके द्वारा किया जाएगा, मेरे द्वारा किया जाएगा, आपके द्वारा किया जाएगा, उसे हम प्लानिंग कहते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग क्या होता है, अरे प्लानिंग तो तुम लोग मेरे साथ इस सेशन में ना पढ़ते पढ़ते ही याद कर लोगे। ठीक है, देखो प्लानिंग क्या होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन एंड बाय whom it is to be done. ठीक है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग। ठीक है, काम करने से पहले हम प्लान बनाते हैं, काम करने के बाद प्लान नहीं बनाते हैं। ठीक है, पहले मैंने क्रैश कोर्स का स्केड्यूल प्लान करा, उसके बाद अब हम इस क्रैश कोर्स पे डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें। ठीक है, सो इट इज़ लाइक अ ब्रिज वेयर वी आर एंड वेयर वी वॉन्ट टू गो। ठीक है, प्लानिंग इज ब्रिज है कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ जाना है, ब्रिज क्रॉस करके। अब देखो प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या हैं। फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था कि मुझे तुम लोगों के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च करना है, और अब हम लोग तो उसके लिए मैंने एक प्लान बनाया था। द मेन पर्पस ऑफ प्लानिंग इज़ टू आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज। ठीक है, आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज। प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ गोल। प्लानिंग का कोई मतलब नहीं है अगर गोल अचीव ही ना हो हमारा तो। ठीक है, अगर मैं ये क्रैश कोर्स की वीडियो तुम लोगों के साथ शेयर ही ना करती तो क्या उस स्केड्यूल का कोई मतलब था, नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर आया प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी ही पड़ती है। ठीक है, कल तुम लोग घूमने जा रहे हो, चले मत जाना घूमने, पढ़ लो घर बैठ के। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कल तुम लोग घूमने जा रहे हो तो तुम लोग प्लान करोगे एक रात पहले। ठीक है, कि कल हम लोग कार से यहाँ पर जाएंगे, हम रास्ते में रुक के इस रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, फिर हम यहाँ जाएंगे, तो ये भी तो एक प्लानिंग ही है ना। तो प्राइमरी फंक्शन है। ठीक है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। नो अदर फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द मैनेजर विदाउट परफॉर्मिंग द प्लानिंग फंक्शन। वो जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है वो कोई और फंक्शन मैनेजमेंट का परफॉर्म कर ही नहीं सकता। क्या वो प्लानिंग के बिना स्टाफिंग कर सकता है, जब पता ही नहीं है कि प्लान हो किस चीज़ पे रहा है। क्या वो प्लानिंग के बिना एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट कर सकता है, अरे पता ही नहीं है काम किस चीज़ के लिए हो रहा है। ठीक है, तो प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। अगला देखो, प्लानिंग इज़ ऑल परवेसिव। परवेसिव मतलब हर जगह, तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हें प्लानिंग मिलेगा ही मिलेगा। तुम्हें तुम्हारे घर पे भी प्लान मिलेगा। तुम्हें कल स्कूल जाना है, तुम अपना माइंड में एक प्लान बनाओगे कि कल मुझे ये काम करना है। ठीक है, तुम्हें पार्टी में जाना है, तुम प्लान बनाओगे। तुम्हारे घर में कुछ हवन होने वाला है या कोई फंक्शन होने वाला है तो तुम लोग पहले प्लान बनाओगे। तो प्लानिंग इज़ ऑल परवेसिव, हर जगह तुम्हें प्लानिंग मिलेगा। तो मैनेजमेंट में क्या है, प्लानिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, वेदर इट इज़ टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। हर लेवल पे तुम्हें मैनेजमेंट की प्लानिंग मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, प्लानिंग इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है, चलता ही रहेगा। ठीक है, प्लानिंग इज़ अ नेवर एंडिंग फंक्शन। इट स्टार्ट्स बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कंटिन्यूज अंटिल द एंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो क्या है, प्लानिंग एक नेवर एंडिंग फंक्शन है। ये ऑर्गेनाइजेशन के स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करना भी तो एक प्लान ही है।
या ऑर्गेनाइजेशन को बंद करना भी तो एक प्लान ही है। तो इसीलिए बोलते हैं हम प्लानिंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग मीन्स लुकिंग अहेड एंड इट इज़ नेवर डन फॉर पास्ट। कल क्या करना था उस चीज़ का प्लान थोड़ी करोगे, कल क्या करना है इस चीज़ का प्लान करोगे, इसलिए प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। ठीक है। Planning means looking ahead and it is never done for past. Therefore, planning is regarded as a forward-looking function. Okay? अगला देखो. Planning involves decision making. Planning means selecting the best alternative out of many alternatives. So, it is the process of decision making, not a guesswork. ठीक है. अब जैसे कि सपोज करो तुम्हें ना कुछ चटपटा खाने का मन है. ठीक है. अब तुम शॉप पर गए, तुम कन्फेक्शनरी शॉप पर गए, तुम्हें भैया ने दिखाया है प्लेन चिप्स और ब्लू वाला लेज़ और क्रीम और अनियन वाला जो आता है ग्रीन वाला फ्लेवर दिखाया। ठीक है। और एक दो और दिखाए उन्होंने। ठीक है। अब तुम्हारे सामने उन्होंने 5 ऑप्शंस रख दिए कि जौन सा तेरा खाने का मन है तो वो उठा ले। ठीक है। तुमने उठा लिया ब्लू वाला कि मैं तो ब्लू लेस खाऊंगा, मेरा चटपटा खाने का मन है। तो तुमने सोचा कि मेरा क्या खाने का मन है, तुमने प्लान बनाया कि यार मेरा चटपटा खाने का मन है, अब चटपटे में क्या खाऊं, मैं लेस खाता हूँ। तो लेस की उसने तुम्हें 5 वैरायटी दी, तुमने 5 में से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए सही है वो तुमने उठा लिया। तो इसको बोलते हैं प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। ठीक है। प्लानिंग मीन्स सेलेक्टिंग the best alternatives out of many alternatives. So it is the process of decision making, not a guesswork. Okay. अगला देखो, planning is a mental exercise. Planning is an intellectual activity of required application of mind and sound judgment. So planning is a thinking activity rather than doing. तुम प्लान कब बनाओगे, तुम प्लान अपने माइंड में बनाओगे। जैसे कल तुम्हें अपनी नानी के घर जाना है घूमने के लिए, तुम एक रात पहले ही प्लान बनाना शुरू कर दोगे, यार वहाँ जाते से मैं ये खाऊंगा, वहाँ पे जाकर ही मैं क्रिकेट खेलूंगा, वहाँ पर जाकर मैं मामी को ये बोलूँगा, मैं मामा को ये बोलूँगा। तो तुम लोगों ने एक प्लान बना लिया। तो प्लानिंग में क्या हो रही है, तुम्हारी मेंटल एक्सरसाइज हो रही है, तुम्हारा माइंड यूज़ हो रहा है वहाँ पे। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। अब आओ जल्दी से मैं तुम्हें रिवाइज करा दूँ प्लानिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। ऑब्जेक्टिव अचीव करने में ही प्लानिंग होगी। ठीक है। प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग ही है। प्लानिंग के बिना कोई और फंक्शन काम कर ही नहीं सकता। प्लानिंग इज और परवेसिव, हर जगह तुम्हें प्लानिंग मिलेगी। प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। स्टार्टिंग से लेके एंड रिजल्ट तक तुम्हें प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, हमेशा फ्यूचर की बात होगी, पास्ट की बात नहीं होगी प्लानिंग में। प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग, हमें एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना है डिसीजन मेकिंग के थ्रू। ठीक है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, जब भी हम प्लानिंग करेंगे हमेशा हमारा दिमाग काम करेगा। ठीक है। अब अगला देखो, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुमसे प्रोसेस पूछ लेगा कि प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, और इसे कॉन्टिन्यूस वे में ही याद करना, टुकड़ों में मत याद करना। ये जो तुम लोगों का प्रोसीजर है ना प्लानिंग का, ये तुम लोग सीक्वेंस में ही याद रखना। ठीक है। इसे ऊपर नीचे मत कर देना बस गलती से भी। जहाँ पे तुमने एक भी प्रोसीजर, एक भी पॉइंट ऊपर नीचे कर दिया, वहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसीजर गलत कर देगा। ठीक है। इन जो भी टीचर है, जो भी तुम्हारी कॉपी चेक करेगा। अब देखो क्या है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या काम करना है, हमें पहले एक ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखो, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एवरी प्लान टू सेट the objectives of the enterprise. Objectives are based on the points what is to be done and when it is to be done. For example, टारगेट प्रोडक्शन, टारगेट सेल, टारगेट प्रॉफिट। तुम्हारा टारगेट है बोर्ड में अच्छे एग्जाम्स लाना। ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये जो बोर्ड में अच्छे
सॉरी बोर्ड में अच्छे एग्जाम्स नहीं, सॉरी बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना। तो अब ये जो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाना है ना, ये क्या है, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है। तुमने एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि मैं 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, इसे ही हम बोलते हैं सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, अब अगला देखो, डेवलपिंग प्रोमाइसेस, it means to decide the certain assumptions and problems which may arise in the future. These assumptions are called planning premises. अब डेवलपिंग प्रोमाइसेस क्या होता है, कुछ हमें ऐसी assumptions लाना, जैसे कि सपोज करो, पहली बात तो भगवान ना करे ऐसा हो कि तुमने अभी जो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करा है ना, बोर्ड में अच्छे एग्जाम्स लाऊंगा, ठीक है, इन केस अगर तुम्हारी एक महीने में, तुम ये एजम्पशन लगा कर चलो, अगर तुम्हारी एक महीने के बीच में तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो वहाँ पर तुम्हारे 2-3 दिन बर्बाद हो जाएंगे। तो ये एक, हम सिर्फ ये एक एजम्पशन लगा कर चल रहे हैं कि इन केस अगर मेरी तबीयत खराब हो गई तो, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है इट मीन्स डिसाइड द सर्टेन एजम्पशंस एंड प्रॉब्लम्स, कि जो हमारी प्लानिंग में आगे जाके एजम्पशंस आ सकती हैं या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यहाँ पर उनकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। दीज एजम्पशंस आर कॉल्ड प्लानिंग प्रीमाइसेस, इन्हें हम प्लानिंग प्रीमाइसेस कहते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझो, what tax rates will be in the future, which government policy will be, what wage rate will be, ठीक है, ये सारी एजम्पशंस हो गई हमारी, ठीक है। अब अगला देखो, अगला है आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स। इन दिस सेटअप ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स आर फाइंड आउट। जितने भी सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं हमारे पास, हम उन सबको सोचेंगे। जैसे कि अब तुमने ये तो डिसाइड कर लिया, तुमने ऑब्जेक्ट तो सेट कर लिया कि तुम्हें बोर्ड में अच्छे एग्जाम्स लाने हैं। अब तुम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढोगे, तुम अलग अलग रिसोर्सेज ढूंढोगे, ठीक है। तुम यूट्यूब पे जाओगे, तुम एक चैनल उठाओगे, तुम दूसरा चैनल उठाओगे, तुम तीसरा चैनल उठाओगे। तो तुम क्या मतलब, ये क्या मतलब है, तुम एक ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कौन सा तुम्हारे लिए, नहीं 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 नहीं, तुम अभी सिर्फ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हो कि ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, ठीक है। अब देखो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, इन दिस स्टेप ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स आर फाइंड आउट। जितने भी हमारे पास पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स हैं, ये जितने भी तुम्हारे पास पॉसिबल रिसोर्सेज हैं, तुम सब वो निकाल के अपने सामने रख लोगे, ठीक है, कि इस बुक से पढ़ो, इस बुक से पढ़ो, इन नोट्स से पढ़ो या इन नोट्स से पढ़ो, ये सारे के सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो तुम्हारे सामने रखे हैं, ठीक है। अगला इसका एग्जाम्पल देखो, इफ अ कंपनी हैज़ टू अरेंज फाइनेंस that its possible alternative may be issue of share, debentures, bank loan, public deposit, etc. So a manager should search all possible alternatives of every work, ठीक है। वो हर एक alternate देखेगा कि वो कहाँ से अपनी कंपनी को फाइनेंस कर सकता है, शेयर इशू करे, डिबेंचर्स निकाले, बैंक लोन दे, पब्लिक डिपॉजिट करे क्या वो, ठीक है। अब अगला देखो, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव्स। आफ्टर मेकिंग द लिस्ट ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव्स द मैनेजर स्टार्ट्स टू इवेल्युएट Manager starts to evaluate each and every alternate in respect of पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स। अब वो ऑल्टरनेट, अब जो तुमने जो ऑल्टरनेटिव्स है ना, जो तुमने चूज़ करे हैं, ठीक है, अब तुम उन्हें इवेल्युएट करोगे, ठीक है। तुम बुक उठाओगे, तुम कहोगे यार बुक में तो बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन लिखा है, क्या करूँ मैं ये। अब तुम बुक की पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखोगे, ठीक है। तुम बुक उठाओगे, तुम कहोगे यार बुक में बहुत ज़्यादा डीप एक्सप्लेनेशन है, ये तो हो गया बुक का एक नेगेटिव इम्पैक्ट। लेकिन अब तुम बोलोगे यार लेकिन बुक में केस स्टडीज़ हैं, केस स्टडी तो मैं बुक से पढ़ सकता हूँ ना, तो ये एक उस ऑल्टरनेटिव का पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। तो ऐसे ही तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेज होंगे ना, तुम उन सबको इवेल्युएट करोगे, यार इसमें से पढ़ो, ये नोट्स ज़्यादा अच्छे हैं, मुझे ये लग रहे हैं अच्छे, मैं इनमें से पढ़ लेता हूँ, या फिर ये तो बहुत ही डीप नोट्स लिखे हैं, या फिर मैं इन नोट्स में से पढ़ लेता हूँ। नोट्स की बात मैं तुम्हें बता दूँ, तुम लोग मुझे कमेंट कर सकते हो नोट्स के लिए, ठीक है। अब तो ऐसे हम लोग ऑल्टरनेटिव्स इवेल्युएट करते हैं कि उनके प्लस पॉइंट्स क्या हैं और उनके माइनस पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। अब अगला देखो, सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब उन 5 रिसोर्सेज में से तुमने अपने लिए एक सबसे बेस्ट ऑल्टरनेट निकाल लिया, ठीक है। अब देखो, इट इज़ अ रियल स्टेप ऑफ डिसीजन मेकिंग। बहुत सोच विचार करके तुम्हें लगा कि हाँ ये वाले जो नोट्स है ना, ये बेस्ट है मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, ये मेरे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। इन दिस स्टेप द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज सेलेक्टेड एंड इम्प्लीमेंटेड आफ्टर द एनालाइजिंग ऑफ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ठीक है।
एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव हम सेलेक्ट कर लेंगे और अब हम उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हैं। हमने उस ऑल्टरनेटिव की मेरिट्स की भी बात कर ली, डीमेरिट्स की भी बात कर ली, ठीक है। अब अगला देखो, अगला क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। इम्प्लीमेंटिंग द प्लान में क्या होगा, वंस अ प्लान हैज़ बीन सेलेक्टेड इट इज़ रेडी टू पुट इन टू एक्शन, ठीक है, रेडी टू पुट इन टू एक्शन। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान अ मैनेजर स्टार्ट्स कम्युनिकेटिंग द प्लान्स टू द अदर एम्प्लॉयज़ वेरी केयरफुली, ठीक है। अब देखो, तुमने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इन नोट्स में से पढ़ना है, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया तुमने बेस्ट ऑल्टरनेटिव। अब क्या करोगे, तुम एग्जाम्स तक उन नोट्स में से पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स। और ऑर्गेनाइजेशन वाली भाषा में मैं तुम्हें बोलूँ तो अब उसने जो सेलेक्ट ऑल्टरनेटिव है वो उसने बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट तो कर लिया, अब वो उससे रिलेटेड प्लान्स अपनी टीम के साथ डिस्कस करेगा, एम्प्लॉयज़ को बताएगा कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब फॉलो ऑफ एक्शन, आफ्टर द प्लान हैज़ बिन पुट इन टू प्रैक्टिस इट इज़ असेंशियल दैट इट शुड बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द लाइट ऑफ द करेंट चांसेस। अब देखो क्या होगा, तुम लोग अब जिस रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो, तुमने पढ़ना शुरू कर दिया, अब तुम थोड़े थोड़े टाइम बाद, एक एक हफ्ते के गैप में तुम टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज टेस्ट करोगे कि क्या ये जो मैंने रिसोर्स उठाया है इससे मेरे को काम भी आ रहा है नहीं आ रहा। अब कैसे चेक करोगे, सीबीएसई के सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, उससे तुम्हें पता चलेगा कि क्या ये जो मैंने उठाया है रिसोर्स, ये जो मैंने नोट्स उठाए हैं, क्या ये मेरे काम आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या इन नोट्स में और सीबीएसई के सैम्पल पेपर में सेम क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, या ये नोट्स पढ़ने के बाद मैं वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। इसको बोलेंगे फॉलो अप एक्शंस, कि अब हम टाइम टू टाइम रिव्यू करेंगे उन एक्टिविटीज़ को कि ये जो हमने प्लान बनाया है ये काम आ रहा है हमारे या नहीं आ रहा है, ठीक है। आफ्टर द प्लान हैज़ बीन पुट इन टू प्रोसेस इट इज़ असेंशियल दैट इट शुड बी रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द लाइट ऑफ करेंट चेंजेस। जो हमने चेंजेस करे हैं, क्या ये जो प्लान बनाया है हमने टाइम टू टाइम रिव्यू करने के बाद ये हमारे काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आओ जल्दी से इन्हें रिवाइज करते हैं एक बार, तुम्हारा बोर्ड का पेपर लेके रिवाइज करेंगे, ठीक है। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करा कि मुझे बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस, जो जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में एजम्पशंस या रुकावटें या प्रॉब्लम आ सकती हैं उन सबको तुमने एक पेपर पे लिख लिया, ठीक है। अगला देखो, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, 5 ऑल्टरनेटिव्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। तुमने अब ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करे कि मैं बुक में से पढ़ सकता हूँ, मैं सेकंड बुक में से पढ़ सकता हूँ, मैं यहाँ के नोट से पढ़ सकता हूँ, मैं वहाँ के नोट से पढ़ सकता हूँ, मैं स्कूल के नोट से पढ़ सकता हूँ। ये 5 ऑल्टरनेटिव्स हैं तुम्हारे पास, ठीक है। अब अगला देखो, इवेल्युएटिंग ऑल्टरनेटिव, तुमने उन 5 ऑल्टरनेटिव्स को, एक को उठाया उसकी मेरिट डीमेरिट एनालाइज करी, दूसरी बुक उठाई उसकी मेरिट डीमेरिट एनालाइज करी, नोट्स उठाए उसकी मेरिट डीमेरिट एनालाइज करी, ठीक है। इवेल्युएट करा तुमने अपने ऑल्टरनेटिव्स को, ठीक है। सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, एक नोट्स तुमने उठा लिए कि मैं तो इसी नोट्स से पढ़ूंगा, ठीक है, सेलेक्ट कर लिया तुमने एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ 5, ठीक है। अगला क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, अब तुमने उन नोट्स में से पढ़ना शुरू कर दिया। अगला फॉलो अप एक्शन, अब तुम जो पढ़ रहे हो पिछले 10, 15, 20 दिन से उन नोट्स में से, अब तुम अपने उन नोट्स से पढ़े हुए तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये तुम टाइम टू टाइम चेक करोगे, उसे हम बोलेंगे फॉलो अप एक्शन, ठीक है। दोबारा देखो, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, developing premises, identifying alternatives, evaluating alternative, selecting the best alternative, implementing the plan, follow up action। दोबारा से बोलो एक बार मेरे साथ साथ, setting objectives, developing premises, identifying alternatives, evaluating alternatives, selecting the best alternative, implementing the plan, follow up action। मुझे नहीं लगता तुम्हें इतने ज़्यादा डीप तरीके से ये प्रोसीजर किसी और ने समझाया होगा, तुम्हारे स्कूल ट्यूशन टीचर ने भी नहीं समझाया होगा, तुम्हारे ट्यूशन टीचर ने भी नहीं समझाया होगा, इतनी डिटेल में किसी ने नहीं समझाया होगा, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से लिंक अप करके तो किसी ने भी नहीं समझाया होगा, ठीक है। अब आ जाओ आगे, अगला क्या है, प्लानिंग लेज द फाउंडेशन of other management functions, explain the importance of planning in the view of this statement। अब तुम्हें क्या लगता है कि प्लानिंग की इम्पोर्टेंस क्या क्या है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, बोर्ड एग्जाम की प्लानिंग करी है तुमने, इट्स अ काइंड ऑफ डायरेक्शन, ओके। प्लानिंग सेट द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर आ गया ना ऑब्जेक्टिव,
for the enterprise. It gives an effective direction to accomplish the desired goals. ठीक है, हमें डायरेक्शन देती है हमारे डिज़ायर गोल्स को अचीव करने में. ठीक है, प्लानिंग नहीं करोगे, ऑब्जेक्ट सेट कर लिया, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को अचीव कैसे करोगे? प्लानिंग के थ्रू अचीव करोगे. ठीक है, सो प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट हैज. एक तो प्लानिंग में ना तुम्हें जब भी कुछ ना समझ में आए कि इस पॉइंट में क्या लिखूँ, तो ये लिख देना व्हाट हैज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन. ये तो तुम लोग लिख ही देना. ठीक है, तो सो प्लानिंग मेक्स क्लियर. प्लानिंग हमें क्लियर करती है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है. ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. ओके, अब अगला देखो. प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी. द फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, बट प्लानिंग forecast the future events and select the best possible alternative, so it minimize the future uncertainties. ठीक है, तुमने अब सोचा, देखो हमने एक एनालाइज करा, हमने एक प्रेमाइज डेवलप करी कि अगर इन केस आगे जाके इस 1 महीने में मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं क्या करूँगा. तो तुमने अभी से ही प्लान कर लिया, अगर मेरी तबीयत ख़राब हो गई ना तो मैं अकाउंट्स को तो 2-3 दिन रोक दूंगा, क्योंकि मैं अकाउंट्स तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं लेट के अपनी बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स तो पढ़ ही सकता हूँ, या फिर मैं लेट के यूट्यूब पे अपने बिजनेस स्टडीज़ के लेक्चर तो सुन ही सकता हूँ, या इकोनॉमिक्स के लेक्चर तो सुन ही सकता हूँ, ताकि जो मेरे माइंड में कुछ तो घुसेगा इस चीज़ में. तो ये भी क्या है? प्लानिंग रिड्यूसेस. इसने तुम्हारा एक ना रिस्क रिड्यूस कर दिया उन 4-5 दिन का, जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ तुम बैठ के प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, तो तुम ये कर सकते हो. ठीक है, प्लानिंग forecasts the future events and select the best possible alternative, so it minimize the future uncertainty. ठीक है, अगला देखो. प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, एंड इफेक्टिव प्लानिंग मेक्स द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक मैन, मटेरियल, मशीन. अब तुम लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन अब तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे कि नोट्स, यूट्यूब चैनल्स, सैम्पल पेपर्स, PYQs, तुम इन सब का एक बहुत ही मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करोगे. ठीक है, सो प्लानिंग हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन, बीइंग क्लियरिटी. जब तुम इतने सारे नोट्स पढ़ लोगे, लेक्चर्स देख लोगे, सैम्पल पेपर सॉल्व कर लोगे, PYQ कर लोगे, तो तुम्हें किस बात की कन्फ्यूजन रह जाएगी? तुम्हें क्लियरिटी हो जाएगी. ठीक है, देखो. Planning reduces overlapping and wasteful activities, and effective planning makes the maximum utilization of factors of production like men, material and machine. Hence planning helps in avoiding confusion. Planning अब हमें confusion avoid करने में help करेगी, और हमारी जो चीज़ें हैं brings clear, हमारे actions में clarity लाएगी. ठीक है, अब अगला देखो. प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज. प्लानिंग इज बेसिकली अ थिंकिंग फंक्शन. हमने पहला उसका फीचर भी पढ़ा था कि मेंटल एक्सरसाइज है. ठीक है, मैनी न्यू आइडियाज केम टू द माइंड ऑफ अ मैनेजर व्हेन ही डज प्लानिंग. सो प्लानिंग एनकरेज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. अब क्या होगा, जब तुम लोग पढ़ने बैठोगे ना ये प्लानिंग या कोई भी चैप्टर, जब तुम लोग पढ़ने बैठोगे तो क्या होगा, तुम्हारा माइंड रन करेगा. तुम कहोगे यार मैं ना एक काम करता हूँ, मैं ना ये यूट्यूब चैप्टर के लेक्चर्स देखते देखते ना शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, मेरे बड़े काम आएंगे. सो ये भी क्या हो गया, इनोवेटिव आइडिया. ठीक है, बना सकते हो वैसे तुम शॉर्ट नोट्स इफ़ यू वांट. ठीक है, प्लानिंग इज बेसिकली अ थिंकिंग फंक्शन. मैनी न्यू आइडियाज केम टू द माइंड ऑफ अ मैनेजर व्हेन ही डज प्लानिंग. सो प्लानिंग एनकरेजेस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. ठीक है, अगला देखो. प्लानिंग इम्प्रूव्स facilitates good decision. Planning helps the manager to look into the future and developing and make a choice from various alternatives. So every manager evaluates, वही हमने अभी पढ़ा था ना, evaluation of alternatives, evaluates the positive and negative aspects of each alternative and take the decision for the best one. जोन सा बेस्ट होगा वो उठा लेगा. अगला देखो. प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. प्लानिंग प्रोवाइड्स द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड. ठीक है, फॉलो अप एक्शन. ठीक है, जो हमने प्लान करा था अब हम उसे अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करेंगे. ठीक है, इफ देयर इज एनी डेविएशन करेक्टिव एक्शन इज टेकन. सो प्लानिंग इज द बेस ऑफ कंट्रोलिंग. अगर हमें लगेगा कि ये नोट्स मुझे सही नहीं लग रहे हैं पढ़ने के लिए, तो क्या करेंगे, हम दूसरे नोट्स उठा लेंगे या उन्हीं नोट्स को थोड़ा सा ठीक कर देंगे.
तो प्लानिंग क्या करती है, हमारी कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है, ठीक है। अब आ जाओ जल्दी से डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, ठीक है। या फिर ये एक तरीके से तुमसे और पूछ सकता है ये चीज़, वाई डज प्लानिंग समटाइम्स फेल इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट, ठीक है। मैंने तुम लोगों के लिए एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखो, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, planning is predetermined course of action, only small changes are possible in the plan and big changes cannot be made, that's why planning is rigid in nature। तुम प्लानिंग में बड़े चेंजेस नहीं कर सकते, एक बार तुमने अगर अपना प्लान इम्प्लीमेंट कर दिया तो फिर तुम उसमें छोटे मोटे चेंजेस, जैसे कि अगर कोई चीज़ बनानी, कोई आउटपुट बनाना हमने शुरू कर दिया, कोई गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो तुम ना उनमें ये नहीं कर सकते कि तुम मशीनें उठा के बदल दो, नहीं, मशीन अगर आ गई तो आ गई, अब तुम मशीन नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि ये लेबर इस काम के लिए ठीक नहीं है तो तुम दूसरी लेबर रख सकते हो, ठीक है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, जहाँ पर एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है वहाँ पर प्लानिंग काम नहीं करती। क्यों प्लानिंग काम क्यों नहीं करती, क्योंकि तुम अगर सपोज करो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, हर अगले दिन एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो क्या तुम हर अगले दिन अपनी प्लानिंग चेंज करोगे, नहीं कर सकते, ठीक है। द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड नथिंग इज कॉन्स्टेंट, पॉलिटिकल, सोशल एंड लीगल एनवायरनमेंट चेंज एवरी डे, रोज बदलता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। तुम्हें नहीं पता कि तुमने एक प्लान बनाया कि अच्छा मैं ना ये काम ऐसे 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 करूँगा, कल बारिश आ गई, क्या करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने सोचा चल यार एक काम करता हूँ, इसको ड्रॉप करता हूँ, परसों करूँगा ये काम, परसों वापस बारिश आ गई, अब क्या करोगे। तो प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट में कभी काम ही नहीं कर सकता, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग इज एन एक्टिविटी दैट इज डन बाय द टॉप मैनेजमेंट, प्लानिंग जो है वो टॉप लेवल का मैनेजमेंट करता है। ऑल अदर मैनेजर एंड स्टाफ बिकम जस्ट रिजिड फॉलोअर्स ऑफ द प्लानिंग एंड दे आर नॉट अलाउड टू चेंज इवन अ पॉजिटिव चेंज। एज अ रिजल्ट प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। अब क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट ने एक प्लान बना दिया कि ना हमें ये काम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो अगर मिडिल लेवल को या लोअर लेवल को उस प्लान पे काम करने में या वो प्रोडक्ट बनाने में कुछ दिक्कत आ रही है ना, तो वो उसमें चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्लान टॉप लेवल ने बनाया है, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, यहाँ पर मिडिल लेवल या लोअर लेवल की क्या हुई, क्रिएटिविटी कम हो गई। अब देखो, प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। कई बार आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग करने के लिए बड़े बड़े एक्सपर्ट्स लगते हैं, बड़े बड़े प्रोफेशनल्स लगते हैं। अब वो फ्री में तो काम करेंगे नहीं आके, ऑब्वियसली पैसे लेंगे वो आपसे। तो यहाँ पर भी यही लिखा है, प्लानिंग इज़ वेरी मच एक्सपेंसिव प्रोसेस बिकॉज इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज एंड कंपनी हैज़ टू हायर द कॉस्टली प्रोफेशनल्स, ठीक है। अगला देखो, प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक रात में बैठ के तुम प्लानिंग नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हें बहुत टाइम लगता है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सो अ लॉट ऑफ टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द वेरियस इंफॉर्मेशन एंड इट एनालिसिस। हमें एनालाइज करना पड़ेगा अपने कोई भी प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे कि तुम्हारे पास अगर 5 रिसोर्सेज हैं, 5 ऑल्टरनेटिव्स हैं अगर तुम्हारे पास, तो तुम्हें उनमें से किसी एक को चूज़ करने के लिए कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे अगर तुम सब पे गो थ्रू जॉब करोगे, तो सबको एनालाइज करोगे तो, ठीक है। अगला देखो, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। तुम्हें नहीं पता तुमने जिस नोट्स में से पढ़ा है उससे तुम्हें सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। प्लानिंग डिपेंड्स अपॉन फॉरकास्टिंग फ्यूचर एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन, ठीक है। मैनी एजम्पशंस आर मेड फॉर द फ्यूचर बट द एजम्पशंस में नॉट बी 100% एक्यूरेट। तुम शेयर मार्केट करते हो, किसी ने कहा कि आज इस कंपनी का शेयर बढ़ जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि बढ़ जाएगा। 100% एक्यूरेट एजम्पशन वो नहीं बता रहा है, ठीक है। 100% तो कंपनीज को भी नहीं पता होता कि बढ़ेगा या कम होगा, तो तुम्हें तो या उसे तो क्या ही पता होगा, ठीक है। तो प्लानिंग हमेशा एजम्पशंस पर होती है। प्लानिंग क्या था ये पॉइंट, हाँ, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग करके तुम्हें नहीं पता कि तुमने प्लान कर लिया, तुम सोचो कि नहीं नहीं अब तो सक्सेस होगी, अब तो पैसा ही पैसा, नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अब देखो, ये तो थी कुछ
इंटरनली लिमिटेशंस। अब यहाँ पर पढ़ते हैं हम एक्सटर्नल लिमिटेशन क्या है। नेचुरल कैलेमिटी सच एज फ्लड, अर्थक्वेक एक्सेट्रा में रिजल्ट इन फेलियर ऑफ प्लान। ठीक है, तुम कल जाने वाले थे घूमने, इतने में क्या हो गया, पहाड़ों पे घूमने जाने वाले थे, क्या हो गया, लैंड स्लाइडिंग हो गई। ठीक है, अब जाकर दिखाओ, मैं भी एक बार बहुत बुरा फंसी थी लैंड स्लाइडिंग में। चलो, चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी, समटाइम प्लान्स में फॉल ड्यू टू बेटर पॉलिसीज, प्रोडक्ट एंड स्ट्रैटेजी ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। अब देखो, अगर मैं तुम्हें एक टर्किश ड्रामा की बात बताऊं तो ऐसा हुआ था कि उन लोगों को अपना परफ्यूम लॉन्च करना था, लेकिन उनके कॉम्पिटिटर ने उनसे पहले ही अपना परफ्यूम मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो ये भी क्या हो गया, चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। वो इंसान, अगर उन्हें ये चीज़ की खबर थी ना हमें कि ना वो इंसान अभी 10-15 दिन रुक के लॉन्च करेगा, लेकिन उसने क्या करा, उसने तो कल ही लॉन्च कर दिया, मतलब आज ही लॉन्च कर दिया, जिस दिन तुम लॉन्च करने वाले थे उसी दिन उसने अपना परफ्यूम लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी। अब अगला देखो, चेंज इन फैशन एंड स्टाइल, समटाइम्स प्लान में फेल with the trend, fashion goes against the expenditure of the expectations of the planners। ठीक है, फैशन में चेंज आ गया, स्टाइल में चेंज आ गया। ठीक है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी may lead to the failure of old plans because organization face so many new problems due to the change in टेक्नोलॉजी। चेंज इन गवर्नमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, क्या हुआ था, नोटबंदी हो गई थी, तो क्या हुआ, अब किसी ने प्लान बना रखा था कि भाई 10 को तो मस्त ये जो 2 नंबर वाले पैसे हैं ना मेरे पास, इनसे घर खरीद कर आऊँगा, आधे का बेनामा ऐसे करा लूँगा, आधे का एक नंबर में करा लूँगा। ठीक है, 8 को हो गई डीमोनेटाइजेशन, हो गया उसका प्लान पूरा। अब देखो, अब बहुत ही कम से चीज़ें रह गई हैं, जल्दी जल्दी पढ़ लो क्या क्या है इसमें। अब डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लान। 2 टाइप के प्लान्स होते हैं, स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान। अब स्टैंडिंग प्लान और सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है, समझो ज़रा जल्दी से। स्टैंडिंग प्लान इज़ वन विच इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन whenever a particular situation arises। ठीक है, जब हम एक ही प्लान को हर सिचुएशन, एक ही सिचुएशन आ गई और हम उसी प्लान को दोबारा यूज़ कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, दिस प्लान आर मेड वंस एंड कैन बी यूज्ड अंटिल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक बार बनेंगे और बार बार यूज होंगे। ठीक है, प्लान्स आर मेड वंस एंड कैन बी यूज्ड अंटिल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहेंगे हम स्टैंडिंग प्लान। दीज प्लान्स आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय टॉप लेवल एंड ऑल्सो नॉन एज मल्टी यूज प्लान्स। ठीक है, इन प्लान्स को जनरली कौन बनाता है, टॉप लेवल बनाता है, और इन्हें क्या कहते हैं, मल्टी यूज प्लान्स। ठीक है, जैसे कि हमने एक प्लान बना दिया कि जो भी कि जो सारा का सारा कचरा है वो लाके डस्टबिन में फेंका जाएगा। तो ये एक बार प्लान बनाया था हमने कि सारा का सारा कचरा डस्टबिन में लाके फेंका जाएगा, तो हर बार सारा का सारा कचरा डस्टबिन में ही लाके फेंका जाएगा। सादा सिंपल से ये समझ लो। अब इसके फीचर्स क्या है, दे आर यूज फॉर इनडेफिनेट पीरियड। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर 1-2 दिन में या हर 2-3 महीने में ये कचरे वाली पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, नहीं। ठीक है, 1000 बार, 1000 टाइम, 1000 साल तुम इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, दोज प्लान्स आर स्टेबल इन नेचर, स्टेबल रहते हैं, बार बार चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देखो, दीज प्लान्स एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड। जैसे कि हमने एक प्लान बना लिया कि जो प्लानिंग है, प्लानिंग का प्रोसीजर यही होगा, तो वो सालों साल तक, पूरी जिंदगी जब तक दुनिया है तब तक प्लानिंग का प्रोसीजर ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अगला देखो, सिंगल यूज प्लान इज फॉर्मुलेटेड टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए जब हम कोई प्लान बनाएंगे तो उसे सिंगल यूज प्लान कहेंगे। दिस प्लान कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, एक बार बार यूज नहीं होगा। जैसे कि सपोज करो 10 में से कोई एक इंसान ऐसा आया तुम्हें इंटरव्यू देने जिस पे तुम इम्प्रेस हो गए,
कंपनी की पॉलिसी थी कि हम फ्रेशर्स को 4 लाख से ऊपर का पैकेज ऑफर नहीं करेंगे, लेकिन वो जो फ्रेशर था वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट था कि तुमने अपने लिए उसके लिए अपनी एक पॉलिसी बदल दी, तुमने उसे 6 लाख का पैकेज ऑफर कर दिया। तो इसे क्या हुआ, सिंगल यूज़ प्लान, इसे हम बार बार यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। दीज प्लान्स बिकम ऑब्सोलेट आफ्टर द सेट पर्पस हैज़ बीन अचीव्ड। एक बार इनका जो पर्पस था वो अचीव हो गया, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, ठीक है। द ड्यूरेशन ऑफ सिंगल यूज प्लान डिपेंड्स अपॉन द एक्टिविटी गोल विच फॉर विच इट इज़ मेड। एक बार तुम्हारा जो गोल था वो अचीव हो गया तो सिंगल यूज प्लान फिर किसी काम का नहीं है, ठीक है। इसके फीचर्स देखो, सिंगल यूज प्लान्स आर यूज ओनली वंस, एक बार ही यूज होते हैं। दीज प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक सिचुएशन, सिर्फ एक स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए ये प्लान्स बनते हैं। एवरी टाइम अ न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अ न्यू सिचुएशन लाइक बजट प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। हम इनके लिए, जैसे कि सपोज करो हमारे घर में कोई फैमिली फंक्शन है, हम उस प्रोग्राम के लिए एक अलग प्लान बनाएंगे, ठीक है। जो 2 साल पहले था उसके लिए एक अलग प्लान बनाया था, अब जो आगे आएगा उसके लिए एक अलग प्लान बनाएंगे। या फिर बजट, हर कंपनी का बजट पूरे हर साल तो एक जैसा नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो जो बार बार बदलता है उसे हम स्पेसिफिक कहते हैं, जो एक बार बना दिया तो बना दिया उसे हम कहेंगे स्टैंडिंग, ठीक है। अब ये जो है ये कुछ कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लान है, ये तुम लोग पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से मैं कर रही हूँ, ठीक, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और ये तुम लोग पढ़ लेना खुद, ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से पढ़ाऊँ, ऑब्जेक्टिव्स ना सिंगल यूज़ है, ना ही सिंगल है, ना स्टैंडिंग है। स्ट्रैटेजी ना सिंगल है ना स्टैंडिंग है। पॉलिसीज स्टैंडिंग है, एक बार बना दी मतलब चलती रहेंगी। प्रोसीजर स्टैंडिंग है, एक बार बना दिया चलता रहेगा। मेथड स्टैंडिंग है, एक बार बता दिया हमेशा उसी मेथड से होगा काम। रूल्स स्टैंडिंग है, एक बार बना दिया चलते रहेंगे। बजट क्या है, बजट सिंगल यूज़ प्लान है, ज़रूरी थोड़ा ना हर बार एक ही बजट रहेगा। अगर उसने कह दिया कि 10,000 रुपये तो हर बार 10,000 ही रहने हैं, नहीं, ठीक है। प्रोग्राम, हर चीज़ की एक अलग प्रोग्राम होता है, ठीक है। प्रोग्राम का हर बार का प्रोसीजर अलग होता है, हर बार की प्लानिंग अलग होती है। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें फैमिली फंक्शन का एग्जांपल दिया था, वो भी प्रोग्राम में ही आएगा। तो इसको तुम एक बार अंदर से पढ़ लेना, ऊपर ऊपर से मैंने तुम्हें समझा दिया ये, ठीक है। तो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। और 3 से हम लोग कोशिश करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करें, वरना मैं कल कोशिश करूँगी कि कल तुम्हारी प्लानिंग की केस स्टडी के साथ एक सेशन आगे वाला चैप्टर, अगर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ तो वो, या फिर जो भी हमारा अगला चैप्टर होगा ऑर्गेनाइजिंग होगा, उसका मैं एक सेशन अपलोड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। बाकी तुम लोग पढ़ते रहो, ऐसे ही आती रहेंगी वीडियोस, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ भी मेहनत करो, मतलब देखो आके वीडियोस एक बार, ठीक है। और आगे शेयर करो अगर तुम्हें अच्छी लग रही हैं तो। अगर तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझे कमेंट करो, ठीक है। बाकी अभी हम जल्दी से ये सारा पूरा प्रोसेस करके, सारा सिलेबस करके, फिर हम लोग वो उस पर भी आएंगे, सैम्पल पेपर और PYQs पे, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन। ओके, थैंक यू, बाय।